बरज़ख ड्रामा अब नहीं देखना। जो पिछली दफा दिखाया था उससे 10 गुना ज्यादा टू मच सीन इस वाली एपिसोड में दिखा दिया। मैंने इन्नी करैत आई है देख के कि साडे पाकिस्तान विच ए वाली चीज़ां इंज बनाई जान गियां, इंज दिखाइयां जान गियां। अब मुझे फवाद और सन इन बच्चों से भी गिला जब तुम लोगों को इसकी कहानी बताई गई। जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि ये वाली कहानी, हम एक पाकिस्तान में रहते हैं, हम मुसलमान हैं, ये वाली कहानी दिलज़ारी होगी। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। शुएब, ज्यादा पानी कहाँ खड़ा है? शुएब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं लाहौर के राउंड पे हूँ, मुझे वैसे पानी नहीं नजर आ रहा। मैडम इधर ही खड़ी है, ये खुश्क जगह टिकटॉक के लिए बड़ी जबरदस्त है। बाकी उधर पे तो बहुत पानी है। मैम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा नवान आपकी खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, इस वक्त ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है वो है ड्रामा सीरियल बरज़ख। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई इस तरह का घटिया, इतना ही शर्मनाक और जो बदनुमा दाग कहे तो कुछ कम नहीं होगा, ऐसा ड्रामा आज तक ना तो बनाया गया ना लिखा गया। फर्क ये है कि ये पाकिस्तान में नशर नहीं किया जा रहा है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा है, लेकिन जनाब ये इंडियन चैनल इसको दिखाया जा रहा है। अब ये इंडियन चैनल की फरमाइश पर बनाया गया है या डॉलर पकड़कर जो है ये फिल्माया गया है, किसकी फरमाइश पर बनाया गया है, किसको खुश करने के लिए बनाया गया है, ये सब जानते हैं। लेकिन जनाब सबसे ज्यादा जो शर्मनाक बात है वो ये है कि ये ड्रामा जो है पाकिस्तान में इसकी जो है वो इसको ड्रामेटाइज किया गया। इसका एक्टर पाकिस्तानी, इसका प्रोड्यूसर पाकिस्तानी, इसका डायरेक्टर पाकिस्तानी, इसकी जो कास्ट है वो पाकिस्तानी, और जनाब इसका जो थिंक टैंक है वो भी पाकिस्तानी। और जनाब ये ड्रामा बनाकर जो है वो बेच दिया गया, जहां इंडिया में जो है बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म की जो टेक्निक्स हैं और जो नए नए तरीक़ेकार हैं, नई नई चीज़ें हैं वो सिखाई जा रही हैं अपनी जनरेशन को। पाकिस्तान में जो है वो कौम लूत से इंस्पायर होकर इस तरह के ड्रामा बनाए जा रहे हैं और जनाब तारीख रकम की जा रही है। बताया जा रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है, आइए हमारे पे भी नजर डालिए, हम भी फहश हैं, हम भी अरियां हैं, हम भी जो है वो नई नई जो है मिसालें जो है वो पैदा करके दे सकते हैं आपको। तो देखिए हम पर भी थोड़ी सी नजर करम फरमाइए। और इससे पहले जनाब हमें तो थोड़ी सी छूट नहीं मिली, वरना तो हम यहाँ पर बखिए उधेड़ देते अपनी इस्लामी तालीमात की, अपने इस्लामी असूलों की, अपने ईस्टर्न कल्चर की और अपने जनाब शरीयत की। अब जनाब ये सारी चीजें जो है खुलकर अयां हो चुकी हैं। बरज़ख ड्रामे का अगर आप लोगो देखें तो आपको लोगो देखकर ही अंदाजा हो जाएगा। इसके अल्फाबेट ए पर गौर करिए कि किस तरह से जो है ये इसका जो अल्फाबेट है उसका डिजाइन जो है एल्यूमिनाती सिंबल के साथ जो है वो मैच कर रहा है। इससे फिर आप जान सकते हैं कि इसका जो है वो थीम क्या हो सकता है। इसका थीम निहायत ही न्यूड और वाइल्ड है और जनाब ये इसका थीम जो है वो होमोसेक्सुअलिटी और LGBT पर और जनाब पोर्नोग्राफी के ऊपर जो है ये बेस कर रहा है। इसमें इस तरह के शर्मनाक किस्म के सीन दिखाए गए हैं कि जो मैं और आप अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। अब जनाब ये किसकी फरमाइश पर ऐसा हो रहा है, किसकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, ये जरूर देखना होगा। इस चीज का जो है जरूर आपको पता चलाना होगा कि ये पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। या फिर जनाब आप फिर सबको जो है खुली छूट दे दीजिए और इनको जो है आप एक लाइसेंस दे दीजिए कि पाकिस्तान में रियानी, पाकिस्तान में वल्गैरिटी, पाकिस्तान में फहाशी, पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी, पाकिस्तान में होमोसेक्सुअलिटी जो है वो आपने जो है उसको जायज करार दे दिया, नाउज बिल्ला उसको आपने लाइसेंस दे दिया। या तो फिर ये कर लीजिए। पाकिस्तान लाइला के नारे पर जो है वो बनाया गया था, लेकिन आज यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखकर हम शर्मसार हैं। हम अपने शरीयत से, हम अपने इस्लामी असूलों से भी बगावत करने को तैयार हैं। सिर्फ हमें जो है वो शैतान के पैरोकारों को, उनके फॉलोअर्स को जो है वो हमें खुश करना है और यही शायद हमारा मकसद हयात बन चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आखिर इसको बनाने वाले का मकसद क्या था। क्या ये मकसद जो है कौम लूत की तरफ लोगों को जो है वो गामजन करना था? क्या उसकी तरफ इंस्पिरेशन देना था? कौम लूत जो है उसको किस वजह से अजाब में मुब्तला किया गया? रातों रात उन पर पत्थर बरसा दिए गए, रातों रात जो है वो उनका तख्ता उल्टा दिया गया और कौम लूत का नामो निशान तक मिटा दिया गया। लेकिन जनाब यहाँ पर तो किसी के कान पर जूत तक नहीं रेंग रही। और मैं आपको इनके सीनियर एक्टर्स, ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर्स और जो भी इनकी डायरेक्टर्स हैं उनकी अगर मैं आपको गुफ्तगू सुनवाऊं तो वो सुनकर आप अपने सर को पकड़ लेंगे कि आखिर ये पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तानी है। पहले ये मुलाहिजा करिए। Why you should not watch? जो चीजें आपको शायद रोकें, ठीक है। ये अब नहीं, ये मैं ये कह रही हूँ कि ये वजह बन सकती है किसी के ना देखने की कि यार ये मसला है। क्या मसले वो हो सकते हैं जो कि आपको शायद चुभें? एक तो ये कि बोल्ड सीन है, ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से शायद आप ना देखें। शायद आप इसलिए ना देखें कि आपको स्लो लगेगा, पेस इसकी स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, दो जुमले आते हैं और फिर उसके बाद साइलेंस, बहुत ज्यादा म्यूजिक है ना, स्क्रीन प्ले। तो ये हमारे लोगों को यार तो स्लो हैगा,
तो ये है slow, जबकि बिल्कुल। एक ही नहीं है एपिसोड में slow। स्टोरी कितनी प्रोग्रेस की है, कहां से वो दरख्त से ये लड़का वो लड़की पेसी लेकिन- दो दफा So, देख के इतना लेकिन हमें तो आदत है ना कि एक सीन में हो, सुनिए मैं आपसे शादी कर रहा हूँ, अगले सीन में मैं आपको तलाक दे रही हूँ, हमें तो इसकी आदत है ना, सॉरी मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, नहीं मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा, तो ये हमें तो उसकी आदत है, तो ऐसा नहीं है, स्लो कहानी प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। अब आप इन लोगों की गुफ्तगू सुनिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये गुफ्तगू जो है इससे क्या हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं। जनाब एक एक्ट्रेस बता रही है कि इससे ज़्यादा जो है वो फहाशी जो है वो जानिसार ड्रामे में दिखाएगी, दूसरी कह रही है कि जी ये हमारे मुआशरे में जो है वो दिखाने की इजाज़त नहीं है इसलिए इसको वहाँ दिखाया जा रहा है, वरना तो इससे ज़्यादा जो है वो सीन्स जो है वो हमारे एक्ट्रेसेस जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं। और जनाब यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया। शेमलेस, टोटली शेमलेस। आप किस मुआशरे की बात कर रही हैं बीबी? अगर आप यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर से इतनी ही आप मुतासिर हैं तो आप जाइए, पाकिस्तान में नहीं रहिए, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान में रहना है, हमें तो जीना मरना है। आप लोगों के अंदर तो शर्म का पानी जो है शायद खत्म हो चुका है। आपकी आंखों से अल्लाह ताला ने शर्म और हया का जो एक पर्दा है वो हटा दिया है, तो आप हम लोगों को क्यों गुनहगार कर रहे हैं? अगर आप लोग कौम लूत से इतने इंस्पायर्ड हैं तो जाइए किसी और मुल्क में बस जाइए। ये पाकिस्तान है, इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ रिवायात हैं, यहाँ अदबुल लिहाज है, यहाँ पर शरीयत जो है वो लागू है। लेकिन आप लोग शायद मुसलमान भी नहीं रहे या मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं रहे। अब जनाब मैं बात करना चाहूंगी कि इस ड्रामे में कुछ ऐसे न्यूड और कुछ ऐसे घटिया किस्म के सीन्स हैं जिनको शायद आप बैठकर अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। यहाँ पर जो है इस ड्रामे में एक बच्चे को जो है एक शख्स को नहाते हुए देखते हुए दिखाया गया है। फिर बहुत से ऐसे जो है वो डायलॉग्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी गुफ्तगू है जिसको शायद ना तो सुना जा सके ना ही टेलीविजन पर दिखाया जा सके। तो ये बताइए ये किस तरह से हम अपनी जो जनरेशन है, किस तरह से जो हम अपनी जो एक नौजवान नस्ल है उसको हम परवान चढ़ाएंगे। हमें तो चाहिए कि हम जो है अर्तुगरुल गाजी जैसे ड्रामे दिखाएं, हमें तो चाहिए हम सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ड्रामे दिखाएं, हमें तो चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात पर मबनी जो है डॉक्यूमेंट्रीज अपनी जनरेशन को दिखाएं, ताकि उनका रुझान जो है वो इस्लामी तालीमात इस्लाम की तरफ हो, उनका रुझान जो है वो अपने मजहब की तरफ हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे मुल्क में जो है जिस तरह से फहाशी और वल्गैरिटी जो है वो उसको फैलाने का एक टास्क दे दिया गया, थमा दिया गया। हैरत की बात तो सबसे ज्यादा ये है कि ऐसे हमेशा से जो भी स्कैंडल्स आते हैं वो नून लीग की हुकूमत में ही क्यों आते हैं? कहीं इन सब के पीछे जो है नून लीग की सरपरस्ती तो नहीं है? पोर्नोग्राफी जैसा जो यहाँ पे जुर्म है उसकी जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाई गई वो भी इन्हीं के दौर में बनाई गई, दौरे हुकूमत में बनाई गई। आज तक किसी को सजा नहीं मिली, आज तक किसी को जो है उस चीज का जो है वो गुनहगार नहीं ठहराया गया। शायद ये मामला हर दफा दबा दिया जाता है, और दबाया किस लिए जाता है कि पाकिस्तान को जो है वो फहाशिस्तान बनाना जो है वो इनका एक बहुत बड़ा मकसद है। अब जनाब मैं आपसे बात करना चाहूंगी दूसरे पहलू के ऊपर। इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका दूसरा पहलू ये है कि भाई इसको एक आर्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है। मैंने एक दो जगह पर डिस्कशन सुनी कि भाई ड्रामाटाइजेशन इज एन आर्ट। बीबी, इट्स नॉट एन आर्ट। ये जो है लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोग जो है वो अपनी हकीकी जिंदगी की तरफ जो है वो मबजूल रहते हैं। अगर आप कहती हैं कि वल्गैरिटी इज एन आर्ट तो बीबी सॉरी, ये आर्ट नहीं है। इट्स ऑल बियॉन्ड द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ द इस्लाम। अब आप जो है अगर कहेंगी कि पाकिस्तान जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। या तो फिर पाकिस्तान से पाकिस्तान का नाम हटा दीजिए, इसका नाम तब्दील कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही यही है कि यहाँ पर जो इस्लाम है और जो शरीयत है उसके मुताबिक तमाम असूल जो है वो लागू किए जाएंगे, पाक और साफ वतन होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर आए दिन हर रोज जो है बेडरूम की वीडियोस लीक की जाती है, यहाँ पर आए रोज जो है किसी की फहाशी की वीडियोस लीक हो रही है, यहाँ पर आए रोज जो है किसी के ठरकपने की वीडियोस लीक हो रही है। ये पाकिस्तान कहाँ से रह गया? अब जिस दूसरे मामले पे मैं बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारी वजीर आला साहिबा हैं, टिकटॉकर वजीर आला साहिबा जो है मरियम नवाज साहिबा, उनको थोड़ा सा जगाना था। वो पूछे तो सही फोन करके, शुएब कहाँ हो, शुएब कहाँ हो, कहाँ पानी ज्यादा खड़ा हुआ है? तो अब तो पूरा लाहौर डूबा हुआ है, पूरा लाहौर जो है वो एक वाटर पार्क की जो शक्ल है वो दिखाई दे रही है वहां पर। अब जनाब सर्विसेज हॉस्पिटल आपको मैं दिखा रही हूँ, वो भी सारा डूब चुका है। लोगों की गाड़ियां जो है वो डूब चुकी हैं, घरों के अंदर पानी दाखिल है। 300 मिलीमीटर जो है वो फी घंटा की रफ्तार से वहां पे बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन इसने जो है वो पूरी जो एक टिकटॉक वजीर आला जो थी और जो उनकी एक कारकर्दगी थी, जो उनकी फिल्माई गई कारकर्दगी थी ना, उसका जो है वो पोल खोल के रख दिया है।
ये देखिए वजीर आला साहिबा, खुदारा शुएब को कॉल करिए, खुदारा उसको बुलाइए, खुदारा उसको जगाइए, कहीं वो सो तो नहीं रहा। लाहौर देखिए डूब चुका है, लाहौर जो है वो पेरिस बन चुका है, लाहौर में जो है वो पूरा पानी ही पानी है। अब बताइए यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह से लाहौर का पानी निकलेगा। अब जदीद मशीनरी भी मुतारिफ करवाई गई है वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कि मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। साथ साथ इस वीडियो में देखिए किस तरह से जो है वो जदीद तरीन आलात से, मशीनरी से जो है वो लाहौर की सड़कों से पानी निकाला जा रहा है। अगर आपको अपनी फिल्मों से, अगर आपको अपने जो है वो लशपश जो टिकटॉक्स बनाती हैं आप, उससे अगर आपको फुर्सत मिल गई हो तो आइए प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ज़रा निकलिए, बाहर देखिए लाहौर की हालत क्या है। और मैं ज़रूर तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगी उन तमाम पेड एक्ट्रेसेस जिनमें सबा फैसल साहिबा हैं, जिसमें कबल जुल्करनैन साहिबा हैं, जिसमें जुनैद अकरम साहब हैं, जिसमें मावरा हुसैन हैं और आयशा उमर साहिबा भी थी, और भी बहुत से नामी ग्रामी हमारे एक्ट्रेस थे जिन्होंने बोला था कि भाई इन लोगों ने तो जो है वो तरक्की की राहें खोल दी हैं। इन्होंने जो पाकिस्तान है और जो पंजाब का सूबा है इसमें तो इन्होंने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। जितना मरियम नवाज ने नेक दिली से यहाँ पर काम किया, शायद ही कोई ऐसी हस्ती यहाँ पर पाकिस्तान में पैदा हुई है जिन्होंने अब तक जो है वो पाकिस्तान की खिदमत की हो। अब जनाब आइए आप भी सामने बताइए, ये रहा आपकी कारकर्दगी का पोल, ये रहा आपका जो है वो पूरा जो एक प्लांटेड किस्म का आपने एक बयानिया बनाया था, पेड़ किस्म के जो आपने दो चार क्या बोलूँ, अब मेरे मुंह से सुनते हैं ये ना ही बोलूँ तो अच्छा है, इस तरह के आपने जो लोटे इकट्ठे कर दिए थे जिनको आपने 4 पैसे देकर आपने अपनी हमायत में जो है वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी, तो ये सब जो है उस पर पानी फिर गया है। ये लाहौर में जो हालिया बारिश है इसने कारकर्दगी के ऊपर जो है वो झाड़ू फेर दी है। तो मरियम नवाज साहिबा अपने खुमार से बाहर आइए और पाकिस्तानियों का जरूर सोचिए। बहुत शुक्रिया।